देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने पहचानने लगे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं होता। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझने लगी थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ती थी तो पहले से ही उसकी पत्नी उसे सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों की अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पत्नी जो मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी हुए इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बहुत अच्छी बात कही है जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। अच्छा हुआ आज आपने बोल ही दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो वह एक गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि उसके सर अथवा पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या सब क्या वह सही हो जाएगी? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह अब चल नहीं सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त के घर आता है, कहता है कि तुम अब अच्छे के काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी पत्नी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़के के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहो तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में
कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि वह हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त से कहता है कि तुम एक बार पहले भी मेरे घर पर आए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार के शब्द मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली कहानी जल्द ही हमारे चैनल पर आएगी।